आप सबको सादर प्रणाम। अरे सो गए क्या? नहीं ना। अच्छा, मुझे एक छोटे बच्चे को जैसे उधर बांध दिया जाता है ना, वो मैं थोड़ा सा इधर मूव करती रहूंगी और आपको थोड़ा जगाती रहूंगी। सो मैं काम करती नहीं हूँ, मैं करवाती हूँ। करें? पक्का? ओके। सो क्या करना है आपको? वो करना है जो मैं बोलूंगी, वो नहीं करना जो मैं करूंगी। ठीक है, समझ आए? मैं वो जो बोलूंगी वो आपको नहीं करना, मैं जो करूंगी वो करना है आपको। यू हैव टू डू वॉट आई से, नॉट वॉट आई डू। सब समझ आया? कोई ऐसा है जिसको समझ? अच्छा, मैं कुछ बोलूंगी, आपको सिर्फ वही करना है जो मैं बोलूंगी, वो नहीं करना जो मैं करूंगी। ठीक है? शैल वी ट्राई? चलो सीधा हाथ उठाइए। मैंने बोला सीधा हाथ उठाइए, हिला क्यों रहे हैं? टच योर हेड। नाक को पकड़िए, गाल को पकड़िए, ठुड्डी को पकड़िए। ये देखो कहाँ है ठुड्डी? पीछे देखो अपने। समझ आया क्या करना है? वो करना है जो मैं बोलूंगी, वो नहीं करना जो मैं करूंगी। दोबारा करें। शोल्डर को टच करिए, नी को टच करिए। ये देखो कहाँ नी आ गया, कहाँ आ गया? घुटना कहाँ है? कहाँ है घुटना? ये क्या है? वंडरफुल। क्या सीखा क्या इससे? हाँ, हाथ का नहीं है। वंडरफुल। सीखा क्या इससे? इससे ही आंखें बंद करके आप करो। अरे वाह सर, वंडरफुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे समाज में बच्चे आंखें बंद करके नहीं काम करते। जो आप बोलोगे वो नहीं सुनेंगे, जो वो देखेंगे आपको करते हुए उससे सीखेंगे। थैंक यू। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा, ये बालिका की इधर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब जो शब्द आप अपने मुंह से निकालते हो आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। मैं बच्चा बच्ची नहीं, मतलब मैं लड़का या लड़की नहीं बोलूंगी, बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, वो हम उसको बनाते हैं। अभी जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, स्ट्रेस कुकर में खाना बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं क्या? यही बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं। ओके, अगर प्रेशर नहीं होगा तो खाना बनेगा? अच्छा, पक्का है ना? और ज्यादा प्रेशर हो गया तो फट जाएगा। तो वो एक सेफ्टी वॉल होता है, उसमें क्या काम करता है? वो निकलती रहनी चाहिए, बीच बीच में सीटी बजती रहनी चाहिए, है ना? हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती है ना, बीच बीच में सीटी बजती रहनी चाहिए, क्योंकि वो सीटी नहीं बजेंगी तो वो एकदम से फटेगा ही। तो बीच में जितनी भी टेंशन है थोड़ा बहुत शेयर करना जरूरी है। गाड़ी चलाते हैं, टायर में हवा नहीं होगी तो चलेगा? हाँ, चलेगा नहीं सर, ज्यादा होगा तो फटेगा। सो प्रेशर राइट अमाउंट में सही है, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको मूव करने के लिए हेल्प करता है। पर सोसाइटी में ये हमने बोल दिया कि प्रेशर प्रेशर, स्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बट बहुत ज्यादा है। किसी ने एक क्वेश्चन भी लिखा है कि सिम्टम्स क्या हैं, वो सिम्टम्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे लक्षण, कैसे कैसे पहचाने कि इस इंसान को टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव बहुत जरूरत से ज्यादा है। सो थोड़ा तनाव जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तनाव नहीं होगा तो आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, डर नहीं होगा कि परफॉर्म करना है, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, यू नो। पर जरूरत से ज्यादा होगा तो भी गड़बड़ है। तो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं अच्छा हुआ बच्चे नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स की कम है, यू नो, पेरेंट्स की शिकायतें बहुत करते हैं हम। तो बच्चे जाके कहेंगे अच्छा देखा आप ही ऐसे करते हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक ही क्वेश्चन आता है बच्चों से, जब हम बच्चों से बात करते हैं। कोई है इधर 10th 12th में अभी? हाय बेचारे, मेरी पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। कहाँ कहीं भी चले जाएं सबसे, ओहो 12th में हो, कितने परसेंटेज आएंगे? अरे भाई मेरी परसेंटेज है, आपको क्या करना है ना? अच्छा 10th में हो, 12th में हो, बोर्ड के एग्जाम। अब बच्चा सोचता पता नहीं क्या है, 9 साल 10 साल 11 साल एग्जाम तो दिए हैं, अब बोर्ड कैसे डिफरेंट हो गया? सेम है, पर हमने बोल बोल के ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसमें डाल दिया एग्जाम। ओहो,
अब बच्चा जब भी बुक खोलता है, जैसे एग्जाम आता है, उसका दिमाग क्या कहता है, ओहो, नॉर्मल रह ही नहीं पाता। मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम ये सोचेंगे कि समाज में ऐसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, हम फ्रस्ट्रेशन से भर जाएंगे, बिकॉज बहुत चीजें गलत हो रही हैं जैसे सर ने बताया। लेकिन हमारे पास फिर भी चॉइस है। सरकमस्टांसेस हम चूज नहीं करते, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन उस सरकमस्टांसेस को हम कैसे फेस करें, उसकी चॉइस मेरे पास है। अगर बुरा सर्कमस्टांसेस है, उसको मैं कैसे फेस करूं, उसको सामना मैं कैसे करूं, वो चॉइस आपके पास होती है। वो कैसे डिसाइड करना है, बिकॉज सबसे सुंदर चीज अगर किसी को दी है, या इंसान को जो भगवान ने दी है, नेचर को, जो भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो है आपका माइंड। ब्यूटीफुल चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो गरीब है या अमीर है, सबको मिला है। 24 घंटे सबको मिले हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो माँ है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो बिजनेसमैन है। हम उस रिसोर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो डिसाइड करेगा आप सक्सेसफुल होगे, खुश होगे या नहीं होगे। ये सिंपल वर्क करता है कंप्यूटर, इसके कॉपी है, माइंड की कॉपी है। अगर मैं टाइप करूं कीबोर्ड पे सुनीता, SUNITA, स्क्रीन पे क्या आएगा? अरे जोर से बोलो, पक्का? ऐसा तो नहीं आ जाए सर, आ जाए पक्का ना? क्यों? क्योंकि जो इनपुट दिया है सीपीयू वही प्रोसेस करेगा, आउटकम वही आएगा। तो अपने आप से जब बच्चे बात करते हैं, एग्जाम्स की टेंशन की मैं बता रही हूँ, तो क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक, एक छोटी आवाज चलती रहती है नेगेटिव हमारे दिमाग में, ब्रेन में, यू नो। जब तक उस इनपुट को चेंज नहीं करोगे, बदलाव नहीं आएगा। मैं जाऊं सीधा लेके गेहूं और चक्की वाले को बोलूं ये चक्की में डालो और बाजरे का आटा निकालो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। और जब पेरेंट्स की बात करते हैं या हम आपस में टीचर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं नालायक, तेरा कुछ नहीं होगा, जब देखो ये करती रहती, पढ़ेगी नहीं, ये नहीं करेगी। अब जब ये इनपुट आप कंटिन्यूअसली बच्चे को डाल रहे हो, तो प्रोसेसिंग आउटकम क्या होगा? नेगेटिव। और फिर कहते हैं मैम कुछ बदलाव नहीं आया इसमें। कैसे आएगा? भाषा तो बदलिए, शब्द तो बदलिए। जब वो शब्द बदलेंगे, भाषा बदलेगी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, तब बदलाव आएगा। बड़ा बदलाव एकदम से पॉसिबल नहीं है समाज में, राइट? तो स्ट्रेस हम खुद क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव माइंड अगर रखोगे तो बहुत सारी चीजों को आप फेस कर सकते हो। अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं स्ट्रेस को डील करने को, तनाव को डील करने को, लाइफ को डील करने के लिए। आज की बात करते हैं, हमारा वही समाज है जहाँ पे लेडीज को पूजा भी जाता है, और हमारी अगर अपनी संस्कृति देखो तो बहुत अच्छी है। अभी हमारे समाज में पोर्नोग्राफी, रेप, छेड़खानी, क्यों? बिकॉज आपके हाथ में वो खतरनाक, मैं 3 मॉन्स्टर्स बोलती हूँ बच्चों की लाइफ में या हमारी लाइफ में जो है, एक टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल। नाउ हमने बच्चों को चॉइस करना नहीं सिखाया, हमने उनको क्वेश्चन करना नहीं सिखाया। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास आंसर नहीं होते। क्यों करना है? मैं बोल रही हूँ ना इसलिए। ये कौन सा आंसर है भाई? यू नो, एक छोटी सी कहानी है, फिर मैं उसमें आती हूँ मैम आपकी। एक बच्चा जो है अपनी माँ को फिश बनाते हुए देख रहा था, तो वो बड़ी उसको अच्छी लग रही थी। माँ आई फटाफट, क्योंकि ऑफिस से आती फटाफट आई, आगे पीछे से काटा और उसमें छोंक दिया। बच्चा क्यूरियस, 3-4 साल के बच्चों को होती क्या किया, क्यों किया? मम्मी आगे पीछे से क्यों काटा? पता नहीं बेटा, मम्मी भी ऐसे बनाती थी। अब वो बड़ा परेशान, ये क्या आंसर हुआ? वो गया अपनी दादाजी के पास, दादाजी मम्मी ना ऐसे बनाई थी खाना। पता नहीं बेटा, मेरी मम्मी भी थी, वो भी ऐसे बनाती थी। ये क्या है, कुछ तो होगा ना। वो गया दादी जी के पास, दादी जी ऐसे ऐसे बनाए थी। तो उसने बोला बेटा, जब हम छोटे थे हमारे घर में बर्तन बहुत छोटा था और वो फिश जो है ना फिट नहीं होती थी, इसलिए आगे पीछे से काटते थे। अब हम अमीर हो गए, समाज बदल गया, चेंज हो गया, टाइम फिर भी वही कर रहे हैं। बच्चे एडोलेसेंट की, क्योंकि एडोलेसेंट की अजय सर ने बात की थी, मैं सर आ गए, मैं मुझे सिग्नल मिल गया है कि मुझे जल्दी से वाइंड अप करना है ना। एडोलेसेंट की बात करते हैं। एडोलेसेंट का मेन फीचर होता है टू बिकम रिबेलियस, टू आस्क क्वेश्चन, बिकॉज उनका अपना माइंड डेवलप हो जाता है, वो क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब उनको सही आंसर नहीं मिलते तो वो गलत चीजों में जाएंगे। हम ना उनसे किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, उनका शरीर में चेंज हो रहा है, उनके बनावट में चेंज हो रही है। लड़कियां ऐसे करके चलना शुरू कर देती, क्यों? क्योंकि कॉन्शियस हैं,
लोग उनको देखते हैं तो अवेयर होते हैं कि भाई मुझे ऐसे करके चलना है, उनकी चाल चेंज हो जाती है, उनका सेल्फ एस्टीम चेंज हो जाता है। क्या कोई माँ या कोई फादर बच्चों से बैठ के बातें करता है? नहीं। लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन है उनके मन में आना, सेक्स क्या है? आप एस डालोगे, वो डालना चाहता है स्टडी, लेकिन सबसे पहले आ जाएगा SEX। बच्चा क्यूरियस है, उसको नहीं पता, वो डालेगा जैसे आएगा। और इमेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारा जो माइंड है इंसान का, साइकोलॉजी कहती है हम पिक्चर्स में सोचते हैं। अगर मैं बोलूं एप्पल, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके माइंड में? सेब, एप्पल आएगा, या पहले ए आएगा? सेब आएगा, क्योंकि हम इमेजेस में सोचते हैं। तो जो मीडिया होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजेस होती हैं, और माइंड में बच्चों की किताब लेके तो बैठा, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं ब्रेक में जो है मीडिया के पास नहीं जाना, टीवी के पास नहीं जाना, बिकॉज माइंड वही ऑक्यूपाई है। राइट? तो जब हम मीडिया देखते हैं या कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो सबकॉन्शियसली आपको अवेयर नहीं हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करना शुरू कर देता है। वो एडवर्टीजमेंट में अगर उसको च्यवनप्राश बेचना है, वो आलिया भट्ट को नहीं ले रहे, वो अमिताभ बच्चन को लेंगे। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ग्रुप क्या है? बड़े लोग, है ना? अगर स्कूटी बेचनी है, फीमेल को टारगेट करना है, तो वो नई लड़की, ये अनन्या पांडे है ना बच्चों, और वो आलिया भट्ट, उनको लेंगे। अगर कुछ ऐसा बेचना है जो मेल से वो है रिलेटेड, तो विराट कोहली को लेंगे। अगर उस एज ग्रुप को कैटर करना है तो कपिल देव को लेंगे, जिससे वो रिलेट कर पाए। एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करते वो हमारे ही होते हैं। और आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे शेप अप करते हैं? अब मान लो आपका फेवरेट टूथपेस्ट है कोलगेट, राइट? और वो बार बार में आता है पतंजलि पतंजलि पतंजलि। मार्केट में गए, देखा कोलगेट नहीं है, दिमाग में क्या बज रहा है? इसीलिए कहते हैं उनसे दूर रहो जो नेगेटिव आपके माइंड में, ब्रेन में चलती रहती है। सो यू हैव टू सी, आपको देखना है कि आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या डाल रहे हो, क्या फीड कर रहे हो। रिमोट आपके हाथ में है, क्या देखना क्या नहीं देखना। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, मीडिया, और जैसे मैंने बोला, टच योर नोज, टच योर ईयर। अगर वो घर से, स्कूल से आता है और माँ या पापा जो है वो मीडिया टीवी में देखता रहता है, तो वो क्या करेगा? आएगा, बैग उठाएगा, डालेगा, और वो क्या करेगा? टीवी देखेगा। दे आर ऑब्जर्विंग यू नो। जब पेरेंट्स की वर्कशॉप होती है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो बता के एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चन। बच्चे, बहुत कॉमन है, बच्चे के घर में कोई आया, बोला पापा कहाँ है? अंदर से पापा बोलते हैं अंकल को नहीं है। बाहर आता है, पापा कह रहे हैं अंकल नहीं है, नहीं, अंकल कह रहे हैं पापा नहीं है, राइट? अब बच्चा थोड़ी देर में कुछ पेंसिल लेके आया, इरेजर लेके आया, पापा ने धड़ाक थप्पड़, कितनी बार बोला झूठ नहीं बोलना, क्यों लेके आए ये? अब बच्चा सोच रहा है, बोल तो कुछ रहे थे, मुझे कुछ कह रहे हैं। दे आर कंफ्यूज्ड। हमने कंफ्यूजन दी है उनको, राइट? हम बच्चों को उनके कॉन्सिक्वेंस जो वो करते हैं उन पे नहीं हम परिणाम देते उनको, हम अपने मूड के हिसाब से देते हैं। एक बच्चा आया, मुझे कह रहा मम्मी मैम, मैंने कहा हाँ, मेरे पापा ना पागल हो गए। मैंने क्या हो गया बेटा? कि मैं घर में, अभी दिल्ली में तो कहीं बाहर खेलने की जगह है नहीं, मैं ना क्रिकेट खेल रहा था। मैंने कहा कहाँ? कह रहा घर में। मैंने कहा अच्छा, घर में क्रिकेट? कह रहा हाँ, मैं ऐसे खेल रहा था, पापा ऑफिस से आए, पानी रखा हुआ था वहां पे, जैसे मैंने खेला और वो गिलास, वो पापा आए और थपाड़ थपाड़ थपाड़। अच्छा फिर? मैंने कहा इसमें पापा पागल होने की क्या बात है? कि नहीं मैम सुनो तो, 2-3 दिन बाद फिर भी क्रिकेट खेल रहा था। मैंने कहा कहाँ? कह रहा अंदर। तो पिटने से तो बच्चे चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जगह नहीं बाहर खेलने की। खेल रहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर ग्लास तोड़ा? कह रहा नहीं मैम, अब की बार ग्लास नहीं टूटा। मैंने कहा क्या हुआ? सामने टीवी रखा था, जैसे मैं खेला था टीवी धड़ाक, और मेरी सांस, आज तो पापा कुटाई करेंगे। क्यों? टीवी टूट गया। लेकिन उस दिन पापा को प्रमोशन मिली थी। कह रहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे पापा ना LCD लाएंगे। हो गए ना पापा पागल। ग्लास टूटा तो कुटाई हुई, टीवी टूटा LCD आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे पनिशमेंट मिली है वो मेरे परिणाम की वजह से मिली है कि नहीं। तो हम अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं। तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट एज अ पेरेंट, सी आपका बिहेवियर जाने अनजाने में उनको क्या सिखा रहा है। मेरे से पूछते हैं, बस काफी सारे लोग कहते हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत पढ़ाकू हैं,
मैम आप साइकोलॉजिस्ट हो ना, इसलिए बच्चे ऐसे हो। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब छोटे थे तो उनको दिखता था मम्मी भी पढ़ रही, पापा भी पढ़ रहे, कुछ और उनको मिलता ही नहीं था। एक इधर होता था, एक इधर होता था। मैं किताब पढ़ रही होती थी, पहले मैं स्टोरी पढ़ती थी, कहानियां पढ़ती थी उनके लिए, अब वो मुझे पढ़ के सुनाते हैं। बिकॉज जब भी वो आते वो यही देखते कि साथ में किताब है, तो वो वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं, अडल्ट, पेरेंट्स एंड टीचर्स। इस समाज में जो बदलाव हुए हैं वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है। घर में टीवी कौन लाया, मोबाइल कौन लाया? फिर क्यों बच्चों पे डांटते हो कि टीवी और मोबाइल से नहीं हटता? घर में काम करना है, गेस्ट आए हैं या आपको सोना है, बच्चा छोटा है, बेटा टीवी, बच्चा भी खुश और मम्मी भी खुश या पापा भी खुश, क्योंकि पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना है। थोड़ा सा बड़ा होगा फिर वो आपसे बात करेगा या टीवी देखेगा? Obviously. And then we blame our children. Why? इसलिए मैं नहीं चाहती थी बच्चे इधर बैठे हो, घर जाके बोलेंगे देखो आप सुधर जाओ, हमें कह रहे हो हम सुधर जाए, आप सुधर जाओ। लेकिन हमारी अच्छी क्लास ली आपने। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।